वास्तव में अहोई का अर्थ है कि अनहोनी को भी बदल डालना। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये व्रत माताएं अपनी संतानों के लिए करती हैं। इस व्रत के पीछे की मान्यता है अपनी संतानों के जीवन के कष्ट मिटाना। यहीं से इस व्रत के नाम को अर्थ भी मिलता है कि अनहोनी को भी बदल डालना। इस दिन संतान की दीर्घायु के साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए भी महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ऐसा माना जाता है कि अहोई अष्टमी के दिन यदि कोई संतानहीन जोड़ा गोवर्धन मार्ग पर स्थित राधा कुंड या कृष्णा कुंड में स्नान करे तो अवश्य ही उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की भी उपासना की जाती है। व्रत की पूजा के लिए हमें कुछ सामग्री की जरूरत होती है, जैसे कि अहोई माता की मूर्ति या फोटो, माला, दीपक, चावल, पानी का कलश, दूब, कलावा, चावल की कटोरी, भोग के लिए हलवा या कोई मिठाई, सिंघाड़े या कोई भी फल, वस्त्र और दक्षिणा के लिए पैसे। अहोई अष्टमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र पहने, फिर दीवार पर अहोई माता की तस्वीर बनाएं या लगाएं। इसके बाद कलश में जल भरकर अहोई माता के पास रखें। अगर आपके पास मोली में पिरोई हुई अहोई माता की माला है तो उसे गले में धारण कर लें। कलश पर स्वस्तिक बनाएं, फल रखें, फूल अर्पित करें और कुछ पैसे अर्पित करें। रोली, चावल और फूलों से माता अहोई की पूजा करें। अहोई माता के लिए वस्त्र रखें। माता अहोई को हलवा, पूरी, फल या फिर किसी मिठाई का भोग लगाएं। फिर हाथ में गेहूं या चावल के दाने लेकर अहोई माता की कथा पढ़े या सुने। कथा के बाद माता की आरती करें। पूजा के बाद चावल के दानों को साड़ी के पल्लू के छोर पर बांध लें या किसी बर्तन में संभाल कर रख दें। इसके बाद रात्रि में तारों के निकलने की प्रतीक्षा करें। जब तारे निकल जाए तो साड़ी के छोर में बंधे चावल के दाने निकालकर उन्हें अर्घ के साथ तारों को अर्पित करें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें और व्रत का समापन करें। कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी और एक बेटी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल में चली गई। साहूकार की बेटी जहां से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से शाहू का एक बच्चा मारा गया। शाहू इस पर क्रोधित होकर बोली, तुमने मेरे बच्चे को मारा है, इसलिए मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। शाहू की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। छोटी भाभी के 7 बच्चे थे, वह सभी 7 दिन बाद मर गए। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने उसे सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय शाहू की सखी थी। छोटी बहू ने सुरही गाय की खूब मन से सेवा की। सुरही गाय उसकी सेवा से प्रसन्न हो गई और उसे शाहू के पास ले गई। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगी। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर गई। उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है तो वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है तो छोटी बहू कहती है कि मैंने तो आपके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी ये बात सुनकर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें शाहू के पास पहुंचा देती है। शाहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर
उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। शाहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की वधुओं से हरा भरा हो जाता है। कथा। एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के बच्चे की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस बात से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बूढ़ी औरत ने उसको यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। सोते हुए पशु के बच्चे की हत्या के पश्चाताप के लिए उस औरत ने पशु के बच्चे का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई माता ने जैसे छोटी बहू के बच्चों पर कृपा की, वैसे ही सभी बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखे। अहोई माता की जय हो।